भाई हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश को हमेशा से ही बदनाम करते रहते हैं और अब उस लिस्ट में काव्या मरन का भी नाम जोड़ दो। आज हमें पाकिस्तानी ही ट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम इतना बेइज्जत करते हैं तुम्हें और फिर भी तुम हमारे प्लेयर्स को ही खरीदते हो। और देखो आज क्या हाल हो गया कि काव्या मरन के कारण हमारे देश पे सवाल उठ रहे हैं, हमारे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है और इनडायरेक्टली काव्या मरन कहीं ना कहीं टेररिस्ट को फंड कर रही है। भाई अब कैसे, तू जस्ट इमेजिन कि काव्या मरन पैसे कहाँ से कमाती है, हम एज ए इंडियन से ही तो कमाती है ना। और आज वो पैसा पाकिस्तान के अंदर जो जाएगा, इतनी भारी भरकम रकम में खरीदी है अबरार अहमद को 190 के पाउंड, ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस में 2.5 करोड़ से ज़्यादा होता है और पाकिस्तानी पीकेआर में 7 करोड़ से ज़्यादा है। भाई उसमें जो टैक्स वैक्स कट के पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आपको पता है कि वो पैसे कहाँ जाने हैं और कहाँ पे यूज होना है, हमारे अगेंस्ट यूज होगा। मतलब काव्या मरन हमारे देश में बैठ के हमारे लोगों से ही गद्दारी कर रही है। मतलब इसको तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। भाई मैसेज दूर दूर लोगों तक फैलाओ ताकि इनको इनकी औकात समझ में आए। सिर्फ इसलिए टारगेट नहीं करना चाहिए हमें कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा तो उसको तो पूरा देश ने टारगेट किया, लेकिन काव्या मरन के लिए आज कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। भाई हिंदू मुस्लिम को यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे देश का सवाल है, यहाँ पे हर किसी को अपना पूरा समर्थन देना होगा और पूरा आवाज़ उठाना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज को फैलाओ। हद तो पार ये हो गई है भाई कि इन्होंने सिर्फ अबरार अहमद को तो खरीदा लेकिन दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए भी बीट की थी। जी हाँ, इन्होंने फ़हीम असरर, उसके बाद उस्मान तारिक, उनके लिए भी बीट की थी। हालांकि वो बीट हार गई, लेकिन भाई सोच के देखो, इन्होंने तो ठान लिया था कि पूरे पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये खरीद लेगी। मतलब इतनी जाहिल कैसे हो सकती। या तो ये हम इंडियंस को बेवकूफ़ समझती है कि भाई थोड़ा सा ऐसे माहौल बनेगा फिर शांत हो जाएगा, लेकिन इसको भी दिखाना होगा कि जब हमारे देश पे बात आती है तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इट्स राइट टाइम गाइज कि पूरा स्टैंड लो, इसके अगेंस्ट आवाज़ हमें उठाना है चाहे कुछ भी हो जाए। इनको भी तो इसकी औकात पता चले कि कभी भी इंडियन इमोशन के साथ नहीं खेलना है और ख़ास करके पाकिस्तानी टेररिस्टों के से तो हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना है। हद हो गई यार, ऐसे ऐसे लोग के कारण हमारे देश का नाम बर्बाद होते रहता है, हमें इंसल्ट किया जाता है। समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे खरीद सकती है। भाई वहाँ पे तो और भी इंडियन ऑनर्स थे ना भाई, वहाँ पे इंडिया के सबसे अमीर लोग की जो हैं उनके फ्रेंचाइजी है। भाई उसको पता है कि कैसे लोगों के इमोशन के साथ रहना है, कौन से प्लेयर को खरीदना है कौन से नहीं। और ये काव्या मतलब थोड़ी सी फेम के लिए भाई इस हद तक कैसे गिर सकती है। मैं भी बता रहा हूँ ना, इनको लगा होगा कि ऐसे करेंगे ना तो लोग उसको अटेंशन देंगे, लेकिन इसको भी पता चलना चाहिए कि एक अटेंशन में और बैकलैश में क्या डिफरेंस होता है। मतलब हद हो गई यार। आपको नहीं लगता कि इनके ऊपर पूरा प्रेशर बनाना चाहिए, जिस तरह से हमने केकेआर के ऊपर प्रेशर बना के मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करवा दिया था, ठीक इसी प्रकार से आपको इसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और आपको आईपीएल में से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए और इवन कि इसकी कोई भी प्रोडक्ट बिल्कुल भी बाय नहीं करनी चाहिए। और मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेडियम में जाके सनराइजर्स हैदराबाद का मैच तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ताकि जब पैसे नहीं बनेंगे ना तब इम्पैक्ट होगा कि इसको पता चलेगा कि देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी पैसों के लिए यार ये देश के अगेंस्ट कैसे जा सकती है।